लीना जी, मैं सोच रही हुई अनुपमा के लिए। मुझे तो अनुपमा सीपीआई को जो ऑफिस शुरू करना चाहिए और वकील का काम भी शुरू करना चाहिए। जो भागा दौड़े ने इन लोगों ने किया था वाकई बेमिसाल है। और ऑफ कोर्स अपने पुराना रंग में आ चुका है प्रेम, क्योंकि वो तो अभी उसको बहुत तड़पाना उसको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा सैडनेस का गुण वो आ गया अभी। इन दोनों को सज़ा, कड़ी से सज़ा और पूरे मीडिया में आना चाहिए। और गौतम का नाम चूर 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 होना चाहिए। उसको उसको हाथ में कटोना देना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अभी गौतम उसको पतली हो, उसको हालत पतला हो रहा है क्योंकि उसको ये लोग पकड़ जाए हैं। तो उसको ये भी गुस्सा है कि उसने बेगुनाह साबित हो गया है और मीडिया भी छा गया कि ये लोग पकड़ भी गए हैं। तो बस ये फरीद थोड़ा आराम से आना है। मेरा तो हालत ख़राब हो गई। ये क्या कर रही है, थोड़ा आराम से आना है। क्योंकि क्योंकि आप वेल बिल्ट हो, बच्चे भी हो, तो कई बार आप यू हैव टू बी केयरफुल, यू नो। मैं तो बहुत डरती थी कि मैं अकेली थी, तो संभाल के खाना बनाती, अपने लिए खाती, आराम करती, फिर से खाती। ऐसे वॉकिंग के लिए अकेले जब बहुत डर लगता था, तो पति ने बहुत साथ दिया था। तो फिर बाद में माँ और मेरी एक और माँ जैसी है वो भी साथ दिया था। हर कोई मुझे साथ दिया था, उसकी बेटियाँ, सब ने, हर कोई मुझे साथ दिया था। मैं अब वापस अनुपमा में आती हूँ। कितने मेहनत की और उसने वीडियो किया था, उससे देखकर जो पुलिस का काम इसने किया था। और ऐसे बेटा, थैंक यू, आपने हमारा काम किया। रियली सीरियसली, कुछ तो काम करते। और पूरा किसी को इल्ज़ाम डालने से पहले तहकीकात करें। लड़की लड़के बयान मिले, आपस में वो जो लोकेशन जो भी है निकाल करते, कुछ तो करते। कहते हैं ना, जो उसका पेट दर्द होता है वो उसी तो रोना पड़ता है। तो यही कहावत इसमें आता है। और फिर से पाकी का फिर इसका वही वेरी चीप हरकत, फिर से बंकू पर, ताकि बंकू यहाँ से निकल जाए, तो इसलिए चोरी का इल्ज़ाम लगा जाएगा। और ये इसने किया है, पाकी का देन है। और गौतम का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि ये तोशु, पाकी और गौतम, ये तो कोई किए दरा, ये तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई खुद चैन से नहीं रहेंगे, दूसरों को भी चैन से नहीं रहा। वो दोस्तों से बहाना है। 5,000 उसमें इयररिंग्स दिए थे, उसने वो काम करता है ना, उसमें बचा के उसने इयररिंग्स दिए होंगे ईशानी को, कमा रहा है ना। तो उसमें 5,000 मिसिंग तो यही है। इसको कुछ करना है, इसको बस अंश को वापस निकालने के लिए पाकी क्यों नहीं आई। उसको प्लानिंग प्लॉटिंग तो करना है। उसको अंश, बंकू को बंसी कान्हा जी के नाम पर वो उसको, ये इतना भी शर्म नहीं है उसको। तो साइड इफेक्ट्स कर्मा तो उसको कितने मिल रहे हैं, फिर भी अक्ल नहीं है उसे। इतना ढीठ। इस बार उसको घर से बाहर निकालना ही है। तोशु पाके तो नहीं है, ये क्या है, जो मर्जी आए करो। सीरियसली, ये क्या कर रही है अनु। अभी इस पर खैर नहीं है, ये तो जाना चाहिए और वापस निकलना नहीं। वैसे भी ईशानी भी बहुत खुश रहेगी उसको। वो इतना ढीठ है ये लोगों, कुछ तो जोल है। और बार बार अंश, ये थैंक यू भगवान, ये सब मुझे डर लगता है इन शब्दों से। फिर वही चने की दाल चढ़ा देते हैं, फिर बाद में नीचे भी गिरा देते हैं। तो अंश ऐसा नहीं करेगा, पर इन शब्दों से मुझे डर लगता है। अभी बार बार उसके सिर्फ प्रेम का जो शब्द निकला वही उस पर मन लगा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे उसको है। पर
देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा ने किसी से उस टिया का जो है पता पूछा है और उस लड़की ने बता भी दिया, लेकिन आज अनुपमा ने जो सीख दी है कि चाहे कोई भी, आज से तुमने मुझे बता दिया, अभी मैं तो सही हूँ, लेकिन अगर कोई गलत इंसान हो तो किसी को भी जो है ऐसे किसी लड़की का पता नहीं बताना चाहिए। और उस लड़की को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, उसने गलत वो कर लिया है। उस घर में अनुपमा को टिया तो नहीं मिली है, कोई और लड़की मिली है और उसने अंश के फेवर में जो सबूत दे दिया है और उन कपल है उसके खिलाफ सबूत दे दिए हैं। जब इंस्पेक्टर ने वो सबूत देखा है जिसमें वो लड़की उसके गले पड़ रही है, तो वो एक बार को थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ है और वो कह भी रहा है कि हमसे गलती हो गई। तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि अगर जो है, अगर कोई लड़की किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करती है तो एक बार उसके घर के आस पड़ोस में जांच पड़ताल तो कर लो कि मतलब किसी लड़की ने किसी लड़के के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी और आप तुरंत उस पर एक्शन लेने चले आते हो। माना कि लड़कियां लड़कियों के साथ भी गलत होते हैं, पर कुछ लड़कियां भी गलत करती हैं लड़कों के साथ। अब जैसे इसमें और इस अंश के कांड में हुआ है, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल है और ये क्या लोगों ने मतलब ये कर दिखा रहे हैं कि क्या इस तरह का भी कुछ हो सकता है। मतलब इन लोगों का कि इस तरह से कोई धंधा कर सकता है कि इन्हों भोले भाले लड़कों को लड़कियों को फंसाओ और उनको ब्लैकमेल करो। ऐसा भी होता है, ये तो पता ही नहीं था। जब अनुपमा ने प्रेम को थैंक यू बोला है तो प्रेम ने फिर अपनी बदतमीजी शुरू कर दी है। क्या कह रहा है कि मैं अब कुछ नहीं भूल सकता, मैं बैर भूल सकता हूँ पर नफ़रत नहीं मुझे हमेशा याद रहेगी, और भी जाने क्या क्या। फिर वही अनुपमा जोशी पर आ गया। अरे कम से अरे कुछ और नहीं तो अपनी गुरु तो याद कर लेते, नहीं चलो बड़ी उम्र का लिहाज कर लेते कि बड़ों को, क्या तुम अपनी मोटी माँ को भी वसुंधरा कोठारी के नाम से बुलाते हो या अपनी माँ को ख्याति कोठारी के नाम से बुलाते हो? क्योंकि गलतियाँ तो इन लोगों ने भी बहुत की थी। वसुंधरा कोठारी ने इन दोनों का फॉर्म चला दिया था, वो मतलब जो लेटर आया था वो सब उन्होंने, तब तो उसने वसुंधरा कोठारी नहीं किया था और ना ही ख्याति कोठारी किया था। तो ये अब ये अनुपमा के साथ इतनी बदतमीजी क्यों करने जा रहा है? अनुपमा अंश की शेरवानी पे कुछ लेस वगैरह लगाने का काम कर रही है और उसको कुछ पुराना याद आ रहा है, अभी मतलब जो अंश के साथ लोगों ने कांड किया था। और उसको जो है शक नहीं बल्कि पूरा पक्का यकीन है कि ये गौतम गांधी के अलावा और किसी और का काम हो ही नहीं सकता। और अब तो सबके शक की सुई ये जो है गौतम गांधी की तरफ घूम ही चुकी है। और उधर ये उससे पहले ये दोनों जिसको गौतम गांधी ने हायर किया था वो उसके घर तक पहुंच गए हैं, गौतम गांधी के। और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, अब हमारे यहाँ तो जो है हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े भी गए। और ये बात अंश को ने भी डंके की चोट पे कहा है कि ये सिवाय गौतम के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और अनुपमा का भी यही कहना है। अब उधर यह राही कहीं से आई है, हॉस्पिटल से आई है और प्रेम ने पूछा है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या है। अभी वो कुछ बता ही रही है तो वो तुम ये बताओ, वसुंधरा कोठारी बीच में कूदी, तुम ये बताओ कि तुम माँ बन सकती हो कि नहीं, हमारा वंश तो चलेगा नहीं। अरे उसको जितना तुम स्ट्रेस दोगे उतने ही तुम्हारे जो है घर में खुशियाँ आने से मतलब खुशियाँ आएंगी ही नहीं, दूर होती चली जाएंगी। और वैसे भी तुम्हारे घर में खुशियाँ आके करेंगी भी क्या, ये बताओ ना। क्योंकि तुमने किसी के साथ कौन सा बहुत अच्छा व्यवहार किया है? तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे घर के 2 जवान बच्चे चले गए, तुम्हें अभी भी रत्ती भर शर्म नहीं है और अभी भी तुम दूसरों के लिए गड्ढे खोदती रहती हो और खुद उसमें गिर जाती हो। लेकिन कहते हैं ना कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसके उसमें हम खुद ही पहले गिरते हैं, बाद में तो जिसके लिए खोदा है वो गिरेगा।
अब सोशल मीडिया पर इन लोगों का वीडियो वायरल हो गया है कि ये दोनों पकड़े गए हैं। और अब पहले तो गौतम जो है अपने मतलब इन लोगों को फ़ोन मिलाने की कोशिश में था, लेकिन फिर खुद ही काट दिया। और इन लोग इसका ये डायलॉग कि मैं प्रांशी का ये कर सकता हूँ, वो मैं इसका बच्चा आ गया तो मेरे इस पे उसका हक कम हो जाएगा। अरे बाप रे बाप! तो तेरा भैया अपना भी तो परिवार था जिसने तुझे डिसोन कर दिया, वहाँ जाके मरना। यहाँ क्यों इनकी ज़िंदगी में ज़हर घोल रखा है। पर खुद तो मेहनत कुछ करनी नहीं। और ये वसुंधरा कोठारी क्यों ये सब बातें भूल जाती है कि जब इनका बुरा वक्त था, जब अनुपमान ने इनकी मदद की थी, तब ये दो चूहे, अब तो खैर चुहिया संभल गई है, पर ये दो चूहे ये सबसे पहले जहाज को छोड़कर भागने की तैयारी में थे। पर पता नहीं क्यों लोग दूसरों का किया भी भूल जाते हैं। और जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उनको या पीठ में खंजर घोंपते हैं, उनको क्यों नहीं ये मतलब उनको वो ये क्यों नहीं याद रखते कि इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या है, हमें कब छोड़कर जा रहे थे। ये सब बातें वसुंधरा कोठारी भूल कैसे गई। पाखी तो अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाली है नहीं। वो बंकू उसके कमरे में वो कुछ बर्तन उठाने आया है, तो वो तू नौकर है, ये है, मेरे कमरे में मत आना। और अब जो प्रीकेप दिखा रहे हैं ये क्योंकि चोरी चकारी जैसा काम तो पाखी ही करती आई है, और पहले भी इसने यही किया है और अब भी इसने यही किया है। और हो सकता है कि ये 5,000 रुपये जो है इसने कहीं छुपा दिए हों, या जो इसकी जो आने वाली थी वो इमेज सुधारने वाली, वो इनमें से इसका पर्स देख के कुछ पैसे निकाल के चली गई हों। अब ये तो कुछ जब एपिसोड आएगा तब पता चलेगा। लेकिन बंकू चोर नहीं है, और इस उसमें ये अनुपमा और दिग्विजय दोनों साथ देंगे। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजुलम जी, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सीज़न 2 के लिए करण वेरी डिस्गस्टिंग, बदतमीज़, एहसान फरामोश, खुदगर्ज, और माँ को डायन कहता है। सीरियसली, फिर आई ही क्यों? अपनी माँ को पता था ना, कुछ तो वजह होगा। वही अंश आपके बेटे ने किया था तो वो ठीक था, नंदिनी के लिए जायज़ था। क्यों नहीं नंदिनी? कौन सा सच क्यों नहीं बता सकते? इतना घटिया शब्द, आप कितना गोली मारेंगे? रियली सीरियसली? और मिहिर में तो पता था मुझे, वो हमेशा जब वक्त आता है तो तब बहुत मुश्किल हालात होती थी, मेरे शक्ल में दिखाओ, ये में दिखाओ, फिर उसके बाद उल्टी सीधी हरकतें करके फिर से यही उसका पैटर्न है। उसकी माँ मर गई, उस टाइम उसको किसी और ने एक्सीडेंट किया था, और उसके वेजिटेटिव स्टेट में उसको किसी और ने फ्रेम करके, तुलसी उसकी सासू माँ ने उसकी बहुत मिन्नती की, क्योंकि देयर इज नो होप, और कुछ होप होते वैसे मारने देती। सारी उम्र बिताया था, और करण उसके साथ चलने वाला था, और कितने सालों से मिहिर से अलग रही। ना, मुझे तो हैरत होती है। मीन इन लोगों को अक्ल नहीं है, सॉरी टू से, बिल्कुल नहीं है। और गौतम नहीं आया, कुछ तो वजह होगा, क्यों नहीं निकालता था, लेता अपनी वो वकीलगिरी क्यों नहीं करता, जैसे कि वो हम माँ का हर बात मानता है। ये सवाल उठता है। और शोभा माँ को क्यों नहीं मिलने आई? माँ की वजह से? रियली? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी तुलसी कहाँ जाएगी फिर? इस कोई तो हल ना, फिर से शुरुआत करना,
फिर से ठीक है ना? नहीं, इस बार नहीं। करण वो हमेशा रोता ही रहता है। पहले वो साथ देता है, निकाल लेता है, सच के रास्ते में चलता है, फिर क्या हुआ अभी? और नियति इतने कन्वीनियंट से वो उसने क्या क्या नहीं किया साजिश करने में। वो क्या था? वो जायज था? चुड़ैल डाइन क्या? ओ माय गॉड! क्या गायत्री चाची अभी भी तुलसी को मिलने नहीं जाएगी? कोई तो हिम्मत करते सच को पता करने में। कौन सा सच्चा है? हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अरमान और अभीरा दोनों बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमारे ज़िंदगी में सब सब अच्छा ही होगा, कोई कुछ अंधेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब तक लाइट चली गई है और अरमान जो है कुछ डर सा गया है, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी होनी है उसकी, तो डर लगना तो लाज़मी है। और हर एक का डरना मतलब हर एक को डर लगता है, भले ही वो दिखाए या ना दिखाए, कितना ही स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, पर डर तो सबको लगता है। इतनी बड़ी सर्जरी, और जिसमें कि अभी ये नहीं पता कि उसको आगे वो चल फिर पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे भी आजकल इसके ये रिश्ता के ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा गाने दिखाए जा रहे हैं। कभी कोई सा गाना, कभी मतलब आधे से ज़्यादा एपिसोड तो गानों में ही निकाल दिया जाता है। खैर, इन लोगों की हल्दी की रस्म शुरू हुई और हाँ, उससे पहले एक सीन और गया है जो तान्या और क्रिश का। ये क्रिश वास्तव में सुधर गया है या सुधरने का नाटक कर रहा है, क्योंकि मुझे दो जनों पर तो रत्ती भर भरोसा है नहीं। एक तो क्रिश और दूसरी विद्या। विद्या भले ही अभी कुछ बड़ा वो कर ले, कुछ भी कर ले, पर मुझे जो है कभी भी वो उस पर भरोसा है नहीं। और आज जब कावेरी पुत्र ने कहा कि हमें तो अपने बच्चों के जो है प्यार को देख कर तो जाके फ़ौरन वो ले आई है नज़र उतारने का सामान, ये लोगों की बुरी नज़र लग। अरे भैया, तुमसे ज़्यादा बुरी नज़र तो किसी और की हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी माँ शादी वाले दिन अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देती। अगर जब इसका ये लोग पहली बार शादी करके लौटे थे, तब इसने जो बद्दुआ दी थी, श्राप दिया था कि तुम तो कभी खुश नहीं रहोगे, ये नहीं करोगे, तो इसकी बद्दुआ तो फली तो है ही। और अगर इसकी जगह रोहित होता और रोहित शादी करके आता, तो ये शायद कभी भी इसको अपने रोहित को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि लेकिन रोहित उसका खुद का बेटा था और अरमान सौतेला, तो भैया सौतेलापन तो निभाएगी ही ना वो। सब ने बारी बारी से इन लोगों को हल्दी लगाई, यहाँ तक कि एक दादी सा ने भी लगाई। लेकिन जब दिशा आगे बढ़ी है, तो ना तो अभीरा ने उसको हल्दी लगाने का अधिकार दिया है और ना ही अरमान ने। और उसने कहा, अभीरा बोली कि चलो अरमान, हमें यहाँ से जाना है, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। क्यों रुके, तुम्हारी शक्ल क्यों देखे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी गुनहगार तो ये दिशा ही है ना। मैंने कल भी अपने उसमें कहा था कि ससुराल में ऐसे नहीं रहा जाता जैसे इसने कांड किए हैं आते के साथ ही। और कम से कम तुम अपने ससुराल में कुछ दिन उस देखती, सबका व्यवहार समझती करती। काश तुमने अपनी बुआ जी की बात सुनी ही ना होती, तो आज हालात कुछ दूसरे होते और तुमने झूठ ना बोला होता, तो ये सब रायता फैलता ही नहीं। इन दोनों की असली गुनहगार तो जितनी इसकी दादी हैं, उनसे बड़ी गुनहगार तो दिशा है। आज अभीरा ने शायद ये जो एक्टिंग करी है कि मेरे को कुछ हो रहा है, जब ये लोग अरमान और अभीरा को मिलने नहीं दे रहे हैं, तो जैसा भी सुनने में आ रहा है कि इसको अभीरा को भी हार्ट अटैक होगा,
तो कहीं ऐसा ना हो कि जब इसको वास्तव में तकलीफ़ हो रही हो और ये लोग ये समझें कि ये उस तरह से जैसे उस टाइम पे इसने वो एक्टिंग की थी, वो भी ये भी तब एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि हो सकता है ना। आज मायरा और मुक्ति दोनों नींद में बड़बड़ाए जा रही थी कि एक कह रही है कि पापा की सर्जरी ठीक से हो जाएगी, एक कह रही है कि शादी ठीक से होगी कि नहीं होगी। दोनों पर हैं बड़ी प्यारी, दोनों बहुत प्यारी लगती हैं। तभी अभी इनकी हल्दी की रस्म हो ही रही थी कि तभी तूफान सा आने लगा है और कावेरी पोद्दार का ये कहना कि लगता है कोई तूफान आने वाला है। अब ये सब इंडिकेशंस तो चलेंगे ही इनके कि इन लोगों की जो है इन लोगों की जान पे बनाएगी। अब ये सब तो ये सब इनके चलेगा। और ये तैयार वहाँ पे किसी की ने तान्या ने मतलब किसी और की साड़ी वहाँ रख दी और वो गलती से रखी गई है। और उसकी अभिनव की एकदम से चीख निकल गई कि ये मेरी सच्चाई नहीं हो सकती। और अबीना का अपनी माँ से बातें करना वो बहुत अच्छा था। वो कह रही है कि अब तो आपकी कान्हा जी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा। और एक शिकायत जो उसने की ना कि आप तो यहीं थी, तो जब हम आए थे तो ये रिज़ॉर्ट बिल्कुल खंडर सा हो रखा था, इसका ठीक-ठाक नहीं कर सकती थी, साफ-सफाई नहीं रख सकती थी। बड़ा मज़ेदार था। खैर अभी आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। अंजुना जी, मैं सोच रही भी रिश्ता क्या कहलाता के लिए आर्यन और दिशा को माफ़ी कमानी पड़ेगी। दूसरी बात, वो वाइट साड़ी देखने से उसको बहुत डर लग रहा है। जो आने वाले का वो जो संकट आने वाला है, उसको हार्ट अटैक ऐसे उसको ऊपर जाके उसको बचा के नीचे आएगी, ऐसा कुछ तो लग रहा है ऐसे, क्योंकि जिस तरह वो सफ़ेद साड़ी आ रहा है। और क्या अपनी ये कृष बदल गया है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं, कुछ तो है। अभी इतना मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो उसको संभाल के रहना पड़ेगा ये तानियस के साथ। देखते हैं वाकई वो ऐसे लगा एक पल के लिए, पर मुझे इस पर इतना विश्वास नहीं है। शायद वो सोच रही है, पर देखते हैं। और नसूरता ने वो बुद्धिया बहुत घटिया काम किया दादिसा के ऊपर। ये बहुत घटिया काम कर रही थी। इट्स नॉट राइट। किसी पर इतने बुजुर्ग को इतना भी दिल को रोना नहीं देना चाहिए कि वो दिल से रोते ना तो हाय लग जाती है। ये गलत बात है। बुजुर्गों को दिल रुलाने नहीं चाहिए। विद्या बहुत गलत जा रही है और इस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अपने ही कर्मों को आपको गुस्सा है नहीं बात करना, कोई बात नहीं, पर इस तरह की नज़र उतारना, कोई बुरी नज़र उतारना, बलाएँ लेना फर बुज़ुर्गों की वजह से। बुज़ुर्गों वो काम कर रहे हैं, उसे वो अच्छे काम कर रहे हैं, उन पर ऐसे इस तरह की हरकतें मीडिया को शोभा नहीं देता, बहुत गलत जा रही है। और दिमाग है तो फिर वो आने वाला वो संदेह दिखाते हैं कि अभी थोड़ा और तूफान मचेगा, क्योंकि वो सर्जरी इतना आसान नहीं है। और जो उसकी वजह से अबीरा पर भी असर पड़ेगा, जो उसको शादी के बाद वो नीचे बेहोश हो जाएगा, तो क्योंकि पहले से वो बेहोश हो जाता है तो अबीरा भी हो जाएगी। बहुत सारे सिंबल्स आ रहे हैं, साइंस आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।